बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस एक बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहा है जिसको आप समझ लीजिए कि मुसलमानों के खिलाफ ये ऐलाने जंग होगा। और इस बिल को खाली फ्रांस नहीं, उसके बाद पूरे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और दुनिया के तमाम ममालिक में ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसके बाद मुसलमानों पर पूरी तरह तहजीबी जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। ये बिल है क्या जो फ्रांस इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है? फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने ओपनली ऐलान किया है कि अब हमारी जंग मुसलमानों के साथ है, लिहाजा इस बिल के थ्रू हम पहले मुसलमानों पर ज़र्ब लगाने जा रहे हैं। असल में इस बिल के थ्रू सूरत हाल ये होगी कि कोई भी मुसलमान हो। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर मुसलमान की जो ख़वातीन है, जब उनका बच्चा होने वाला होता है या वो प्रेग्नेंट होती हैं, अपना चेकअप करवाती है, या इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं कि जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है तो वो प्रेफर करती हैं कि कोई मर्द यहाँ मौजूद ना हो और ख़वातीन ही उनका पूरा चेकअप करें और डिलीवरी तक और तमाम चीज़ें जो भी हैं उसके फ़राइज़ ख़वातीन अदा करें। इस सूरत हाल के अंदर फ्रांस समेत यूरोप और दूसरे बहुत सारे ममालिक के अंदर, चूँकि उनके कल्चर में ये चीज़ नहीं है, हमारी एक तहजीब है, औरत की शर्म व हया है, इस्लाम इजाज़त भी बहुत सारी चीज़ों की नहीं देता, लिहाजा वो इनकार करते हैं। अब अगर इस बिल के इंट्रोड्यूस करने के बाद कोई भी खातून, उसने अगर आज के बाद या किसी ने इनकार किया कि वो इससे इलाज नहीं करवाएगी, या किसी सूरत हाल के अंदर ख़वातीन को ये लगता है कि मर्द चाहे वह डॉक्टर हो या कोई और हो उनको हाथ ना लगाए, आज के बाद इनकार करने पर 5 साल की सज़ा और 75,000 यूरो फाइन होगा। इसके बाद आज के बाद कोई भी शख्स, आप जानते हैं कि फ्रांस के अंदर जो सूरत हाल हुई, वहाँ एक टीचर ने गुस्ताखाना कार्टून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को दिखाए, पढ़ाए, उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अब इस बिल के बाद कोई भी टीचर कुछ भी आपको पढ़ाएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, चाहे आपके पेरेंट्स हो या कुछ हो। यानी आज के बाद कोई भी गुस्ताखाना कार्टून आपको दिखाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। कल को ये कहेंगे कि उसके बारे में सवालात भी होंगे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ बिल्लाह ये दिखाएंगे कि ये कार्टून, और उसके बाद इनको अगर आपको कहा यह जाएगा कि आपने ये कार्टून बनाना है, पर्चे के अंदर आ जाए, तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको टीचर की बात मानना पड़ेगी। अगर आप इनकार करते हैं, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, तो आपको 5 साल की कैद और 75,000 यूरो फाइन देना पड़ेगा। इसी तरह मसाजिद को इन्होंने पूरी तरह टेक ओवर करने का फैसला किया है। यूरोप के अंदर पूरी तरह आप जानते हैं कि इस्लाम कितनी तेज़ी से फैलता है, और इस्लाम के फैलने की उसकी असल वजह यह है कि उसके कवानीन है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी तरह कंट्रोल करने जा रहे हैं मसाजिद को, उनकी फंडिंग को। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता कौन सा खुतबा पढ़ा जाएगा, क्या लेक्चर दिया जाएगा, ये पूरी तरह चूज़ करेंगे, और ये तरीक़ाकार उन्होंने सऊदी अरब से सीखा है। मिसाल के तौर पर इमाम काबा ने जो कहना है, जो कुछ होना है, वो रॉयल फैमिली, उनको जो खुतबा वहाँ से आता है वो उसको पढ़ते हैं, जो तकरीर वो कहते हैं वो पढ़ते हैं। उसके अलावा आप ना कुछ बोल सकते हैं ना कोई बात। मिसाल के तौर पर हज का मौका हो या कोई और मौका हो, आप सूद के खिलाफ बात नहीं कर सकते। फ़लस्तीन के हक़ में पहले कभी दुआएं होती थी, अब नहीं कर सकते। अब आप कश्मीर के हक़ में बात नहीं कर सकते, आप भारत के जुल्म सितम पर बात नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। अब फ्रांस ने ये तमाम चीज़ें अडॉप्ट की है और ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि इसके बाद उनकी फंडिंग और तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी, और ख़ास तौर पर देखा जाएगा कि कौन सा ज़्यादा मुसलमान टाइम देता है, क्या करते हैं, क्या खुतबा हो रहा है, क्या तकरीरें हो रही है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी के तहत होगा। इस तरह के बहुत सारे कवानीन ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, और ये बिल पहले शुरू होगा फ्रांस से, फिर पूरे यूरोप में जाएगा, और होते होते पूरी दुनिया के अंदर ये फैलना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए कि यूरोप के अंदर इस्लाम कैसे फैल रहा है। देखिए, एक सूरत हाल होती है कि आम रूटीन में पाकिस्तान में देख लें, बहुत ज़्यादा इज्जत होती है बड़ों की। यहाँ आप शादी करते हैं, बहू लेकर आते हो, बच्चे पैदा करती है, बच्चे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची की बहुत इज्जत करते हैं, उनसे प्यार लेते हैं। अब यूरोप में ये चीज़ नहीं है।
वहां पर आपके बच्चे बड़े होते हैं, वो अपना बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड उनके साथ भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपनी मर्जी जीते हैं, माँ बाप को पता नहीं होता, वो क्लब्स में जाते हैं और फिर ये सूरत हाल होती है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मर जाते हैं या अकेले ओल्ड हाउसेस में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब जब ये लोग देखते हैं कि इस्लाम को वहाँ के बच्चे पैदा होते हैं, तो माँ बाप का अदब करते हैं, वो अपने दादा दादी के साथ खेलते हैं, तो इनके अंदर हसरत पैदा होती है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं। फिर जब वो इसको करीब से देखते हैं तो उनको नजर आता है कि इसके पीछे असल में इस्लाम है। इसी सूरत हाल को देखते हुए ये इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू होते हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, मजहब को अपनाते हैं। और फिर आप जानते हैं कि सबसे बड़ी यूरोप की क्या बात है कि वहाँ पर आपको कवानीन ऐसे मिलते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप फ्रॉड कारोबार नहीं कर सकते, वहाँ के लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको एक अच्छा कानून मिलता है, उसके ऊपर आप एक अच्छे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर इस्लाम तेज़ी से फैलता है, लोगों को नज़र आता है इस्लाम फैला है। देखिए, आम पाकिस्तानी या आम मुसलमान घराने के अंदर आप पैदा होते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे होते हैं जहाँ पर आप माइनॉरिटी होते हैं, नॉन मुस्लिम की तादाद ज़्यादा हो, वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे मुसलमान बनते हैं, आप दिखाते हैं हम अच्छे मुसलमान हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, अमेरिका के अंदर रहने वाले जो मुसलमान होते हैं या यूरोप के अंदर, वो आम मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज़्यादा अच्छे मुसलमान होते हैं। वो अपना वक्त देते हैं, इस्लाम की तालीम को पढ़ते हैं, साइंस और इस्लाम को इकट्ठा करके पढ़ते हैं और वो अच्छे मुसलमान होते हैं। इनकी देखा देखी अगर मिसाल के तौर पर कोई गोरा मुसलमान होता है तो उसकी देखा देखी उनकी कम्युनिटी में और भी लोग फैलते हैं। अब असल में ये सबको रोकने जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस होता है उसके बाद मजीद नए इंट्रोड्यूस बिल करवाए जाएंगे कि इस्लाम के ऊपर हम पूरी तरह ज़र्ब लगाएं। मुसलमानों की तादाद चूँकि यूरोप में बड़ी तेज़ी से फैल रही है, वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। इस सूरत हाल के अंदर जो आम लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो बच्चे कम पैदा करते हैं। ये यहाँ पर कानून इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि आपने बच्चे कम पैदा करने, काफ़ी सारी चीज़ें मुस्तकबिल में इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। असल दुश्मनी उनको मुसलमानों से नहीं है, दुश्मनी उनको है इस्लाम से। आप यूएई को देख लें, यूएई इस वक्त किसके साथ खड़ा है? फ्रांस के साथ। वो कहता है मैं मैक्रोन के साथ खड़ा हूँ, मैक्रोन हक पर है। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, मैक्रोन इस्लाम के खिलाफ जाता है। यूएई से लेकर दूसरे तीसरे तमाम ये कंट्री जो असल में ये नाम के सिर्फ मुसलमान रह चुके हैं, इस्लाम इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जब नबी की बेहुरमती हो रही हो और उस बेहुरमती को इंडोर्स करने वाला शख्स अगर फ्रांस का सदर पूरी तरह जाकर उस गुस्ताख को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे और आप कहें कि मैं उस गुस्ताख को अवार्ड देने वाले मैक्रोन के साथ खड़ा हूं, तो आप बता दें आपके अंदर कौन सा इस्लाम बाकी रह जाता है। ये असल में सूरत हाल है। ये समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल उनके तरह हो जाएंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे। मईशत तो इन्होंने अपनी बर्बाद कर ली पूरी तरह, तेल इनके पास अब बिकना कोई नहीं है, टूरिज्म इनकी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद अब इन्होंने सोचा कि चले इनके साथ हम ताउन करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा मुल्क चलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता उनके जैसे बनते बनते ये बिल्कुल इस्लाम से भी दूर होते गए और ये हालत हो गई कि अब नामूसे रिसालत के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ करने को पूरी तरह तैयार है। लिहाजा याद रखिएगा, मुसलमानों के खिलाफ ये बड़ा बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है और इसके बाद असल में मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी जंग मुतवक्के है, जो कि असल में तहजीबी जंग होगी और इस जंग के बदले में पूरी तरह तबाही मुसलमानों के खिलाफ लाने की कोशिश की जाएगी और आपको बहुत सारे असली और जाली वाकयात अब यूरोप के अंदर नजर आएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।